जहाँ तक मैं अध्यक्षा की बात सोचती हूँ कि अध्यक्षा भी उतनी ही कसूर। भद्र के नाम से तो नहीं कांगड़ा की 10 सीटें आई, क्या आई है? कार्यकर्ता तो पूरी जगह पे है। आप बता दीजिए, जब से बनी है क्या जनरल हाउस कांगड़ा की मीटिंग की, धर्मशाला की? कहीं भी नहीं गई वो। कहाँ क्या है? अब पार्लियामेंट के इलेक्शन आ रहे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं है कि आए और वो देखे कौन कैंडिडेट है, उनके व्यूज लें, उनसे पूछे? हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है और हरियाणा गवर्नमेंट बीजेपी की। ये तो सीधी बात है, इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है कि बीजेपी का इसमें हाथ, कि उनको टॉपल गवर्नमेंट करने का शौक। चंडीगढ़ में तो इनका राजेंद्र राणा का घर है, वहां क्यों नहीं ठहरे? वो घर है उनका, वहां पे उनका बिजनेस है वहां पे। आज तो बड़े बड़े डोल जाते हैं, ये भी उसी में चले गए होंगे। मैं कुछ क्या है, एंटी वेव थी, कांग्रेस का टिकट था आपके पास। जब आपके मुश्किल का टाइम है, एक सीट है और उसमें आप पार्टी को धोखा देते हैं। इस मौके पे आकर जो उन्होंने ये कदम उठाया है, ये निंदनीय नहीं है। मैं समझती हूँ ये पार्टी के साथ द्रोह। सीएम से या मुख्यमंत्री से या उनकी कार्यप्रणाली से या किसी बात से उनसे आप नाराज हैं या समझते हैं तो हाईकमांड है। फिर आप उसके विरोध क्यों जा रहे हैं? जब आप कांग्रेस के सिंबल पर, आप कांग्रेस की अब तो नहीं मैं कह सकती वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मानते हैं, वो उनके अपनी ही आइडियोलॉजी, अपना ही उनका स्वार्थ है। हेलो एंड वेलकम टू द न्यूज़ रडार। मेरा नाम शिवांशु शुक्ला है और आज मेरे साथ विशेष बातचीत के लिए मैडम विप्लव ठाकुर मौजूद हैं। मैम राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, कई बार मंत्री पदों से नवाजे गए हैं। मैम सबसे पहले स्वागत है आपका द न्यूज़ रडार। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम शुरुआती सवाल आपके बीच रखूंगा। प्रदेश की राजनीति में इस टाइम बहुत सी अड़चने हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ विधायक बागी हो गए हैं, उन पर कई टिप्पणियां हो रही हैं, मुख्यमंत्री भी कई टिप्पणियां कर रहे हैं। कैसे देखते हैं और क्या लगता है कौन सही कौन गलत? देखिए, सही और गलत की बात नहीं है। जब जिस तरह से बागी कह लीजिए या कुछ भी इनको नाम दे दीजिए, ये एक ऐसा मौका था जब राज्यसभा के लिए टिकट दिया गया। टिकट हाईकमांड ने दिया, टिकट सुक्खू ने या चीफ मिनिस्टर ने नहीं दिया था। वो जो आए थे कैंडिडेट और इतने ज्यादा माने हुए वो वकील थे या जो भी था, तो उनको टिकट हाईकमांड ने दिया। जब हाईकमांड ने टिकट दिया है, फिर आप उसके विरोध क्यों जा रहे हैं? जब आप कांग्रेस के सिंबल पर, आप कांग्रेस की अब तो नहीं मैं कह सकती वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मानते हैं, वो उनके अपनी ही आइडियोलॉजी, अपना ही उनका स्वार्थ है, तो आप उसके विरोध। अगर आपको सीएम से या मुख्यमंत्री से या उनकी कार्यप्रणाली से या किसी बात से उनसे आप नाराज हैं या समझते हैं तो हाईकमांड है, आप उनके पास जाइए, उनसे बातचीत कीजिए, अपना जो ग्रीवेंसेस है उनके सामने रखिए। इस मौके पे आकर जो उन्होंने ये कदम उठाया है, ये निंदनीय नहीं है। मैं समझती हूँ ये पार्टी के साथ द्रोह है। मैम पैचअप होना चाहिए, घर वापसी होनी चाहिए विधायकों की? नहीं होनी चाहिए, मैं तो इसके बिल्कुल हक। जब आपके मुश्किल का टाइम है, एक सीट है और उसमें आप पार्टी को धोखा देते हैं, क्यों उनकी होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए उनको। ठीक है, उन्हें कांग्रेस नहीं पसंद आई या जो भी नहीं पसंद है, रहे वो अलग। कहीं ना कहीं उनके लिए रास्ता तो आसान हो गया है। अड़चने तो सुनने में तो ऐसा भी आ रहा है कि वो लोग अलग गुट बना रहे हैं और अलग गवर्नमेंट फॉर्म करने की। बनाए, गुट बनाए, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं तो करे। अब यहाँ तो होता है ना कि आप पार्टी के सिंबल पे भी ना लड़ते। अब हमें होशियार सिंह से, आशीष से या केएल ठाकुर से कोई शिकायत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। आपके साथ आ जाते, कल किसी और के साथ चले जाए या कांग्रेस के साथ आ जाए, बीजेपी, उनका में कोई फर्क नहीं। फर्क पड़ता है जो आप हाथ के निशान, आप ये समझते हैं कि आप अपने आप जीत गए हैं। नहीं, एंटी वेव थी, कांग्रेस का टिकट था आपके पास। अब आप उसी को नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें उनका क्या स्वार्थ है मैं नहीं कह सकती। आज तो बड़े बड़े डोल जाते हैं, ये भी उसी में चले गए होंगे। मैं कुछ मैम क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी का भी हाथ इसमें रहा होगा? जरूर है हाथ। कहाँ से हेलीकॉप्टर आ गए, कहाँ से उनको लेके चले गए? हेलीकॉप्टर किसके आए? हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा में किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की गवर्नमेंट है। और वहां का जो उनका पब्लिसिटी या क्या प्रेस का है, वो तो उनके साथ ही रहा है।
वो कौन से होटलों में ठहरे हैं? कौन पे कर रहा है उन होटलों का किराया? क्या वो दे रहे हैं? चंडीगढ़ में तो इनका राजेंद्र राणा का घर है, वहां क्यों नहीं ठहरे? वो घर है उनका, वहां पे उनका बिजनेस है, वहां पे क्यों नहीं ठहरे? क्यों होटलों में ठहर रहे हैं? और कौन खर्चा दे रहा है उनका? हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है, और हरियाणा गवर्नमेंट बीजेपी की। ये तो सीधी सीधी बात है, इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है कि बीजेपी का इसमें हाथ, कि उनको टॉपल गवर्नमेंट करने का शौक है। महाराष्ट्र का देख लीजिए आप, राजस्थान की देख लीजिए, मध्य प्रदेश की देख लीजिए। राजस्थान में उन्होंने पूरी कोशिश की, जहां जैसे यहाँ कोशिश की, राजस्थान में की, नहीं टूटी उनसे। मध्य प्रदेश, कर्नाटका तोड़ी उन्होंने, क्यों नहीं है बीजेपी का? पक्का हाथ है बीजेपी का। अच्छा, मैं अब लौटेंगे प्रदेश राजनीति में। मैडम प्रतिभा सिंह लोकसभा सांसद भी हैं, वो इन बागी विधायकों का बहुत समर्थन कर रही हैं, कई इनके सार्थक बयान दिए हैं। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाता है तो मुख्यमंत्री जो हैं वो कई ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं, जैसे काला नव और कई अन्य नामों से संबोधित कर रहे हैं, तो कैसे देखती हैं? तो मैं अध्यक्षा की बात सोचती हूँ कि अध्यक्षा भी उतनी ही कसूर। अब आप अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, आप मुझे बताइए कि क्या उन्होंने एक साल के अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग की है? क्या वो धर्मशाला में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की मीटिंग करने आई हैं? क्या वो हमीरपुर में गई हैं? क्या वो बिलासपुर में गई हैं? अगर आपका अपने अध्यक्ष के साथ आके, वो लोगों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेस वर्कर्स के साथ वार्तालाप करें, उनसे फीडबैक मिल सकता है, वो बता सकती हैं कि ऐसा हो रहा है, हमें सावधान। सिर्फ शिमला और मंडी तो नहीं है ना कार्यकर्ता, कार्यकर्ता पूरी जगह पे है। आप बता दीजिए, जब से बनी है, क्या जनरल हाउस कांगड़ा की मीटिंग की, धर्मशाला की? कहीं भी नहीं गई वो। उनको भी तो चाहिए था कि वो टूर करती, आती, देखती कहाँ क्या है। अब पार्लियामेंट के इलेक्शन आ रहे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं है कि आए और वो देखे कौन कैंडिडेट है, उनके व्यूज लें, उनसे पूछे? कहाँ है वो? देखिए, आपको क्रिटिसाइज करना है, अपना भी देखना चाहिए। सब कुछ है। आप ये सोचते हैं कि वीरभद्र जी का हम बहुत ज्यादा, चाहे मेरे उनके साथ कितने भी डिफरेंस, लेकिन मैं उनका आदर करती हूँ, मान करती हूँ। वो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी थी, कांग्रेस में पहले थे, 67 में वो एमपी बन जाते हैं इस यंग एज में। उनका एक्सपीरियंस था, उनकी समझ थी। लेकिन आप उसी लेगेसी को लेके, उन्हीं की बातों को लेके, वीरभद्र के नाम से तो नहीं कांगड़ा की 10 सीटें आई? क्या आई है? सवाल को भी जोड़ना चाहूंगा मैम, क्रिटिसिज्म इस तरह भी करा जाता है कि अपर और लोअर का किया जाता है। वो तो हमेशा ही रहा है। मैडम उधर दौरे करती इधर। मैं वही कहती हूँ, वो तो हमेशा ही रहा है। ओल्ड हिमाचल में बिलासपुर नहीं आता? आता है ना? चलिए, हमीरपुर तो नहीं आता, बिलासपुर तो ओल्ड हिमाचल में, चंबा भी ओल्ड हिमाचल में है, तो वहां कौन सी चली गई वो? अगला सवाल मैम पूछूंगा आपसे, प्राकृतिक आपदा आई प्रदेश में, आर्थिक आपदा आई और अब राजनीतिक आपदा आई, प्रदेश की ओर जा रहा है, इसको कैसे सुदृढ़ करना चाहिए आपके विचार में? आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, अब जबकि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं भी हैं, तो भी आपके विचार बहुत मायने रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कैसे सुधार होना चाहिए प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले तो आपदा की जो बात लें, उसमें हिमाचल सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, बाकी मंत्री ने बहुत काम किया। एक एक घर जाके, एक एक घर, क्या मतलब, जहां जहां डैमेज हुआ, जहां जहां डिजास्टर की वो थी, वहां खुद पहुंचे, गवर्नमेंट पहुंची है, ऑफिसर्स पहुंचे हैं, ब्यूरोक्रेसी पहुंची है, सीएम खुद पहुंचे हैं, और उनकी मदद करने के लिए भी उन्होंने किया है। देखिए, हमें जो ये जो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना दे दिया, मोदी जी ने, अगर सड़कों का दिया है, वो नेशनल हाईवे में सड़कें हैं, उनकी मरम्मत करवानी, उनका कराना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही काम है। यहाँ पर सारी हमारी सड़कें जो है वो प्रधानमंत्री ग्राम योजना में है सड़कें, ठीक है। उनकी रेख देख का काम जो भी है, वो भी सेंटर का काम है। वो अगर पैसा उनके लिए दिया जाता है तो वो हमारी उसमें तो नहीं आता। आप मुझे बताइए, 300 लोग हमारे गए इस आपदा में, क्या मोदी जी ने एक भी स्थापना का शब्द बोला है? जो आदमी इतना नहीं बोल सकता, प्रधानमंत्री, कि भी हाँ 300 लोग मरे, मुझे उनका दुख है, हम कोशिश करेंगे, क्या दिया? अंतिम सवाल मैम आपसे पूछूंगा, विक्रमादित्य जी ने अपना इस्तीफा दिया अपने पद से, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्वीकार नहीं किया, कैसे देखते हैं, कितना सही मानते हैं? उन्होंने वापस ले लिया था,
वापस ले लिया था उन्होंने अपना इस्तीफा। देखिए बात ये है, मेरी माँ की भी लेगेसी है। मेरी माँ इन सब से ज्यादा वो रही हैं, फ्रीडम फाइटर रही हैं, इसी जेल में रही हैं, धर्मशाला की जेल में, जब अंग्रेजों के टाइम पे 6 महीने उनका यहाँ मुकदमा चलता रहा है, जब तब यहाँ रही हैं वो। जब फैसला हो गया तो उनको लाहौर जेल भेजा गया था। ठीक है, आप उनके बेटे, आपको दिया है, आपको एमपी की सीट दी प्रतिभा जी को, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और क्या चाहिए। अब मैं हूं, मैंने कह दिया कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, मेरी फैमिली से कोई नहीं आएगा या कुछ भी है, एक होता है टाइम। आप अगर ये सोचें कि राहुल गांधी क्यों है, प्रियंका क्यों आ रही है, तो हमारा भी हक बनता है, ये तो नहीं, मैंने उनके मुकाबले में तो नहीं हो सकते ना। वो जितना दिया है, उम्र है आपकी, आप अगर चलोगे तो आपकी बारी भी आ सकती है। अब जो बनाए हुए हैं, जो हुए हैं, उनकी तो इज्जत मान रखो। तो इसलिए ये जो है, उनकी सोच ये थी कि भाई इतने जाएंगे, उनको ये नहीं था कि स्पीकर इतनी जल्दी इनको निकाल देगा, यहाँ पे वो धोखा खा गए। आपने अपना समय दिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। आप